गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नोडल एनालिसिस के टॉपिक को। ये बेसिकली डीसी सर्किट एनालिसिस का टॉपिक है हमारा। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नोडल एनालिसिस को। तो स्टार्ट हम एक न्यूमेरिकल से ही करते हैं और उस न्यूमेरिकल में ही अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो पहले हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। This is a simple circuit. This is 10 volt battery. This is 5 volt battery. This is 4 ohm resistance, 3 ohm resistance and 2 ohm resistance. And numerical में आपसे कहा गया है calculate I in 2 ohm resistance. आपको करंट कैलकुलेट करना है 2 ओम के रेजिस्टेंस में। तो नोड एनालिसिस से अगर ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो नोडल एनालिसिस का सबसे पहला पॉइंट होता है फाइंड जंक्शन पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है हमारा? फाइंड द जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट्स कौन से होते हैं? इन विच मिनिमम 3 और मोर देन 3 ब्रांचेस कैन मीट। यानी हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेस मिलें। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द जंक्शन पॉइंट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ढूंढेंगे द जंक्शन पॉइंट्स। अब अगर हम इस नोड को देखें, दिस इज अ पॉइंट, लेकिन यहाँ पर केवल 2 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, ये जंक्शन पॉइंट नहीं है। इस पॉइंट को अगर हम देखें, यहाँ पर भी 2 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, ये भी जंक्शन पॉइंट नहीं है। इन दिस पॉइंट 1 2 3 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, तो दिस इज अ जंक्शन पॉइंट जिसका हमने नाम रख दिया ए। एंड ये जो नीचे आपको पॉइंट्स मिले हैं, दीज आर द ग्राउंड टर्मिनल्स जिनका पोटेंशियल 0 कंसीडर किया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? जंक्शन फाइंड आउट करना। तो हमने जंक्शन फाइंड आउट किया। सेकेंड, टू अप्लाई वोल्टेज ऑन दैट पॉइंट। यानी हमने जो जंक्शन माना है उस जंक्शन पर अब हम लोग वोल्टेज अप्लाई कराएंगे। यानी इसका वो नाम था ए, तो इसके वोल्टेज को हमने नाम दे दिया VA। ठीक है, अब द थर्ड पॉइंट इज फ्लो करंट इन ब्रांचेज। अब यहाँ जितनी ब्रांचेज हमारी बनी हैं उन ब्रांचेज में हमें करंट फ्लो कराना है। तो हमारी टोटल ब्रांचेज कितनी थी? 1 2 एंड 3। तीनों ब्रांचेज में हमें करंट फ्लो कराना है। जिस डायरेक्शन में आप चाहें उस डायरेक्शन में करंट फ्लो करा सकते हैं। तो मैंने इसमें करंट माना I1, इसमें करंट माना मैंने I2 और इस ब्रांच में मैंने करंट माना I3। तो मैंने तीनों ब्रांचेस में करंट फ्लो कराया। नाउ फोर्थ पॉइंट, अप्लाई KCL एट नोड। उस नोड पर हमें KCL अप्लाई करना है। एंड व्हाट KCL सेज? द KCL स्टेट्स दैट इन अ जंक्शन all the incoming, the sum of all incoming currents is equal to the sum of all outgoing currents. तो अगर आप इस पॉइंट पर देखेंगे, I1 is the incoming current, I2 and I3 is the outgoing current. So the equation is I1 is equals to I2 plus I3. This is the equation of KCL. अब मुझे इन करंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, I1, I2 and I3। तो बहुत सिंपल सा रूल है। हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को देखा है। हमने ये 2 पॉइंट लिए, इनके बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया। इसका पोटेंशियल माना मैंने V1, इसका पोटेंशियल माना मैंने V2। दिस इज अ रेजिस्टेंस R। अब अगर मैंने करंट को ऐसे फ्लो कराया, क्योंकि यहाँ पर करंट आपको गिवन नहीं है, हम करंट को मान रहे हैं, तो करंट हमेशा फ्लो करता है बेटा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अब मैंने अगर करंट को V1 से V2 की तरफ फ्लो कराया है, दैट मीन्स मैंने V1 को हायर पोटेंशियल, V2 को लोअर पोटेंशियल बना दिया। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी? हायर में से लोअर को माइनस किया एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और अगर मैंने करंट को ऐसे फ्लो कराया होता, तो यानी मैंने V2 को हायर पोटेंशियल बनाया, V1 को लोअर पोटेंशियल बनाया, तब मेरी इक्वेशन बन जाती V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय R। तो हम जिस डायरेक्शन में करंट को मानेंगे उस हिसाब से हमारा पोटेंशियल हायर और लोअर बनेगा। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं। देखिए, इस ब्रांच में I1 करंट माना है, इस ब्रांच का एक वोल्टेज है 10 वोल्ट, एक वोल्टेज है VA। करंट मैंने 10 से VA की तरफ फ्लो कराया है, दैट मीन्स 10 इज द हायर पोटेंशियल, VA इज द लोअर पोटेंशियल। तो I1 की वैल्यू क्या हो गई मेरी? 10 माइनस VA डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 4। क्लियर? इक्वल टू I2 कैलकुलेट करते हैं।
I2 करंट VA से ग्राउंड की तरफ जा रहा है और ग्राउंड का पोटेंशियल 0, तो VA में से 0 को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाई 2, VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2. नाउ I3 VA से 5 की तरफ जा रहा है तो VA माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3. तो हमारी इक्वेशन बनके तैयार हो गई. अब अगर आप ध्यान से देखें, अननोन हमारे पास केवल एक है, VA. हम यहाँ पर जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. 10 माइनस VA बाई 4 इक्वल्स टू एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पर 3VA प्लस 2VA माइनस 10. 3 का मल्टीप्लाई इधर करा दिया. 30 माइनस 3VA इज इक्वल्स टू 3 और 2 5, तो 5 इंटू 2 यानी 10VA माइनस का 20. VA एक तरफ कर दिया, नॉर्मल टर्म एक तरफ कर दिए. दिस इज 13VA इज इक्वल्स टू 50. तो मेरा VA निकल कर आ गया 50 डिवाइडेड बाई 13. हम इसको सॉल्व कर लेंगे. 15 डिवाइडेड बाई 13, द आंसर इज 3.84 वोल्ट. अब ये मेरा VA निकल के आ गया. क्वेश्चन पूछा गया था कैलकुलेट करंट इन 2 ओम. अब आप देखिए 2 ओम में हमने कौन सी करंट मानी है, I2. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? द वैल्यू ऑफ I2 इज VA माइनस 0 बाई 2. जस्ट कैलकुलेट I2 इज इक्वल्स टू VA डिवाइडेड बाई 2, यानी 3.84 डिवाइडेड बाई 2. इसको डिवाइड कराया, 3.84 divided by 2, the answer is 1.92 ampere. So this is a simple concept of node analysis. तो अभी हम इसके एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं. आई होप आपको एक जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप ये टॉपिक समझ जाएंगे. तो हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, एक सिंपल सा, यानी अभी हमने एक जंक्शन वाला न्यूमेरिकल किया था, नाउ हम करते हैं 2 जंक्शन वाला न्यूमेरिकल. चलिए, क्वेश्चन लिया मैंने, ये एक बैटरी, दिस इज वन रेजिस्टेंस, दिस इज अनदर रेजिस्टेंस. एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, एंड दिस इज अनदर बैटरी सोर्स. पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखेंगे. इस तरीके से है बैटरी की पोजीशनिंग, दैट मीन्स दिस इज अ पॉजिटिव बैटरी, और इस तरीके से है अगर बैटरी तो दिस इज अ नेगेटिव बैटरी. यानी इसका वैल्यू हो गया माइनस का 50 वोल्ट और इसकी वैल्यू हो गई 25 वोल्ट. दिस इज 5 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू आपको निकालनी है. यानी I मुझे कैलकुलेट करना है यूजिंग नोडल एनालिसिस. ओके, तो सबसे पहला काम जंक्शन फाइंड आउट करते हैं. तो देखिए, एक ये पॉइंट है मेरा जहाँ पर 3 ब्रांचेज हैं, एंड अनदर पॉइंट इज दिस जहाँ पर 3 ब्रांचेज हैं. तो इस न्यूमेरिकल में जंक्शन पॉइंट कितने बने हमारे, 2. इसका नाम रखा मैंने A, इसका नाम रखा मैंने B, इसका वोल्टेज VA, इसका वोल्टेज VB. अब ब्रांचेस काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5. पांचों ब्रांच में करंट फ्लो कराते हैं, I1, I2, I3, I4 एंड I5. पांचों ब्रांचेस में हमने करंट की डायरेक्शन को फ्लो करा दिया. नाउ KCL अप्लाई करते हैं. सबसे पहले KCL एट नोड A. नोड A पे KCL अप्लाई करते हैं तो I1 इज द इनकमिंग, I2, I3 इज द आउटगोइंग. इक्वेशन बनी I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3. अब I1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. 25 से VA की तरफ करंट जा रहा है तो वैल्यू बनी 25 माइनस VA डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू I2. VA से ग्राउंड की तरफ जा रहा है तो VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2. I3 VA से VB की तरफ जा रहा है तो VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 10. है ना, बहुत आसानी से हमने इसकी इक्वेशन को क्रिएट कर लिया. आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी कि मैंने किस तरीके से ये इक्वेशन लिखी है. अब जस्ट इसको हमें सॉल्व करना है. सॉल्व करके इक्वेशन बनाते हैं. 25 माइनस VA बाई 5, यहाँ 10 का एलसीएम लिया, 5VA प्लस VA माइनस VB, 2 टाइम्स कैंसिल आउट, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो गया. 50 माइनस 2VA इज इक्वल्स टू 6VA माइनस VB. 2VA को इधर ले गए उठाकर, तो ये बना हमारा 8VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 50. दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन.
है ना। फर्स्ट इक्वेशन बहुत आसानी से बनके तैयार हो गई। सेम मुझे मेथड लगाना है नोड बी पर, KCL एट नोड बी। अब अगर नोड बी पे देखें, I3 इनकमिंग, I4 एंड I5 आउटगोइंग, तो व्हाट इज द KCL इक्वेशन? I3 इज इक्वल्स टू I4 प्लस I5। अब I3 तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, देखिए VA से VB की तरफ जा रहा है, ये वैल्यू चेंज नहीं करनी है, तो VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 10। अब I4 कैलकुलेट करिए, देखिए I4 है मेरा VB से ग्राउंड की तरफ, तो VB माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब मुझे I5 कैलकुलेट करना है, तो VB से 50 की तरफ, और ये बैटरी मैंने उल्टी लगा रखी है, देखिए नेगेटिव ऊपर है पॉजिटिव नीचे है, तो इसका मतलब ये बैटरी मेरी -50, तो VB में से मैं -50 को माइनस करूंगी, तो एक वैल्यू क्या लिखूंगी मैं? VB प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर प्लस साइन क्यों आया? क्योंकि ये बैटरी उल्टी लगाई हुई थी। VB में से मैं -50 को माइनस करूंगी, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। इक्वेशन बनी मेरी VB प्लस 50 बाई 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो VA माइनस VB बाई 10, यहाँ पर 4 LCM आ गया, VB प्लस 2VB प्लस 100, 2 टाइम्स 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करा दिया, 2VA माइनस का 2VB इक्वल्स टू 3 इंटू 5 15VB प्लस का 500, 15VB को इधर ले गए, 2VA माइनस का 17VB इज इक्वल्स टू 500। ये बनी मेरी सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, कैलकुलेटर में फटाफट से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन वाले पोर्शन पर लेकर गए, दो अननोन है, दो अननोन को लेकर रखा। A1 की वैल्यू है 8, देन -1, देन 50। अब A2 को वैल्यू पुट करते हैं, 2 माइनस का 17 और 500। देखिए द फर्स्ट आंसर आ गया हमारा, VA इज इक्वल्स टू 2.61 वोल्ट। अगेन आंसर, अगेन इक्वल टू को प्रेस किया, ये देखिए VB की वैल्यू आ गई मेरी, VB इज इक्वल्स टू माइनस का 29.10 वोल्ट। ये मेरे दोनों आंसर निकल कर आ गए। अभी मुझे कैलकुलेट करनी थी 10 ओम वाली करंट, तो 10 ओम में करंट थी मेरी I3, ये देखिए I3 करंट मान रखा था, तो I3 का वैल्यू था VA माइनस VB बाई 10। जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, माइनस का 29.10 डिवाइडेड बाई 10, हमारा आंसर निकल कर आ गया 3.1716 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा दो जंक्शन वाला नोडल एनालिसिस का न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो अभी हम लोग अपना ऐसे ही एक दो टाइप के न्यूमेरिकल और करते हैं और अपने नोडल एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते हैं ना। तो अभी अगर हम एक और टाइप का न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें हम लोग करंट सोर्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको वोल्टेज सोर्स वाला ही न्यूमेरिकल मिले। अगर करंट सोर्स वाला न्यूमेरिकल मिलेगा तब हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने एक सर्किट लिया, बहुत सिंपल सा सर्किट ले रहे हैं, देन फिर क्या सर्किट को अपना थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये है सिंपल सा एक सर्किट हमारा, ये है 4 एम्पियर का करंट, दिस इज 2 ओम, दिस इज 5 ओम, दिस इज 6 ओम, दिस इज 24 वोल्ट, और मुझे करंट यहाँ कैलकुलेट करनी है I। तो देखिए सिंपल सा है, यहाँ पर सबसे पहला काम है मुझे यहाँ पर जंक्शन ढूंढना। तो देयर इज ओनली वन जंक्शन पॉइंट जहाँ पर मैंने वोल्टेज अप्लाई कर दिया VA, है ना। अब जंक्शन पॉइंट आप पर आसानी से अप्लाई कर पा रहे होंगे। अभी मेरी 3 ब्रांचेज हैं यहाँ पर, 1, 2 एंड 3, तीनों ब्रांचेज में करंट फ्लो कराया, I1, I2 एंड I3। अब यहाँ पर KCL अप्लाई करा हमने, तो I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3। अभी I1 का वैल्यू निकालते हैं। I1 को मैंने 24 से VA की तरफ भेजा है, तो 24 माइनस VA डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू I2, VA से ग्राउंड की तरफ जा रहा है, तो VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5 प्लस, अभी देखिए I3, क्या इस ब्रांच में कोई बैटरी सोर्स है? नहीं, लेकिन एक करंट सोर्स है, और करंट सोर्स का तो काम ही होता है करंट को फ्लो कराना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3? I3 किसके बराबर हो गया? इस 4 एम्पियर के करंट सोर्स के बराबर, और डायरेक्शन दोनों की क्या है? सेम, तो ये +4 के बराबर। अगर ऑपोजिट होता तो -4 के बराबर। तो I3 की जगह क्या पुट करेंगे? डायरेक्ट 4 एम्पियर। कोई VA -0 या VA -2 या VA -4 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोल्टेज में से तो वोल्टेज माइनस होगा, और यहाँ पर एक साइड वोल्टेज है, एक साइड करंट है, तो जस्ट पुट द वैल्यू 4 एम्पियर। अभी इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। 24 माइनस VA बाई 6
VA प्लस 20/5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराया तो 5 का मल्टीप्लाई इधर कराया तो 5 × 24 मल्टीप्लाई कर दिया हमने 120 माइनस का 5VA इज इक्वल्स टू 6VA प्लस 6 ये बना 120। अब देखिए 120 से 120 कैंसिल आउट तो VA की वैल्यू निकल कर आई हमारी 0 वोल्ट। तो यानी करंट हो गया 0 एम्पियर। जब वोल्टेज ही नहीं है तो कोई करंट जनरेट नहीं होगा हमारा। तो ये करंट सोर्स वाला न्यूमेरिकल था हमारा। एक न्यूमेरिकल और करते हैं करंट सोर्स का। इस बार जंक्शन को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये एक सर्किट है, दिस इज 0.5 एम्पियर करंट, दिस इज 2 ओम, ये भी 2 ओम, और ये है हमारा 4 ओम, दिस इज ऑल्सो 4 ओम, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 10 वोल्ट बैटरी। ठीक है, ये आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है और आपसे कहा है कि इस रेजिस्टेंस में करंट कैलकुलेट करना है। तो जंक्शन पॉइंट बनाते हैं, दो जंक्शन पॉइंट हैं, ये है VA और ये है VB। और हमेशा देखिए यहाँ पर आपको 3 मैश नजर आ रही है ना, तो 2 ही जंक्शन पॉइंट होंगे। ऊपर वाला न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर 2 मैश हैं, 1 जंक्शन पॉइंट। तो ये चीज़ भी हमेशा याद रखिए, जितने मैश होते हैं उससे एक कम ही जंक्शन पॉइंट बनेगा हमारा। करंट फ्लो कराया I1, I2, I3, I4 एंड I5। KCL अप्लाई करते हैं, ऐसे लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर दोनों जंक्शन पॉइंट के लिए, दोनों इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले नोड A के लिए इक्वेशन I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3। अगर आप मेरी तरह से करंट की डायरेक्शन लेंगे ना तो KCL इक्वेशन भी हमेशा सेम रहेगी। ठीक है ना, डायरेक्शन हमेशा यही रखेंगे तो KCL इक्वेशन कभी नहीं बदलेगी। तो वैल्यू ऑफ I1 देखिए निकालते हैं 10 माइनस VA/4। अब मैं आपको बताऊंगी नहीं, आपको खुद से करना है। I2 का वैल्यू VA/2 और I3 का वैल्यू VA माइनस VB/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 माइनस VA/4 इक्वल टू 4, 2VA प्लस VA माइनस VB, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 10 माइनस VA इज इक्वल्स टू 3VA माइनस VB। VA को उठाकर उधर ले गए तो बनाई पहली इक्वेशन बनी हमारी दिस वन। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सेम मेथड दूसरी साइड लगाते हैं, यानी नोड B, यानी यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इक्वेशन अगर आपने मेरी तरह से ली है डायरेक्शंस तो इक्वेशन फिक्स, नो चेंज। I3 ऑलरेडी गिवन है VA माइनस VB/4, I4 की वैल्यू बन गई हमारी VB/2 और I5। यहाँ देखिए I5 में करंट सोर्स लगा रखी है मैंने, इसका मतलब I5 का वैल्यू हो गया सीधे सीधे 0.5, नो चेंज। कोई ज़रूरत नहीं है हमें कुछ भी चेंज करने की या इक्वेशन लगाने की। तो करंट सोर्स वाली ब्रांचेस को ध्यान से देखेंगे तब अप्लाई करेंगे। VB प्लस मल्टीप्लाई किया, ये बना 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया, इक्वेशन बन गई VA माइनस VB बराबर 2VB प्लस 2। VB को इधर लेकर आ गए इज इक्वल्स टू 2। ये देखिए दो इक्वेशन बनके तैयार हो गई। हमें सिर्फ VA VB कैलकुलेट करना है। अगेन कैलकुलेटर में इक्वेशन पे गए, दो अननोन हैं हमारे, दोनों की वैल्यू पुट करना शुरू किया। 4 माइनस 1 10, देन 1 माइनस का 3 एंड 2। ये देखिए फर्स्ट आंसर यानी VA इज इक्वल्स टू 2.54 वोल्ट एंड VB इज 0.18 वोल्ट। मेरे दोनों आंसर निकल कर आ गए। अभी मुझे कैलकुलेट करना है I का वैल्यू, I यानी I3 का वैल्यू, VA माइनस VB/4 वैल्यू पुट करेंगे 2.54 माइनस का 0.18 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ से हम अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 4 न्यूमेरिकल सॉल्व किए। चारों न्यूमेरिकल में हमने 2 तरीके के मेथड सीखे, एक सिंपल मेथड, एक करंट सोर्स वाला मेथड। अब अपने मेथड को थोड़ा सा चेंज करते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं जो हमारे को एक्स्ट्रा बैटरी सोर्सेज मिलेंगी। ठीक है, हम एक सर्किट बनाते हैं क्योंकि वो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं जब हमको 2 से ज़्यादा बैटरी सोर्स एक ही ब्रांच पर कनेक्टेड मिलेंगी।
ये देखिए ये बनके तैयार हो गया मेरा एक सर्किट। ये है 10 वोल्ट, ये है 3 ओम, ये है 8 ओम, ये है 4 ओम और 3 वोल्ट की बैटरी, 12 ओम, 14 ओम और ये है मेरी 6 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, और मुझे कैलकुलेट करना है सिर्फ और सिर्फ 8 ओम वाली ब्रांच में करंट आए। ठीक है, इस बार हमने ब्रांच चेंज कर दी। तो सबसे पहला काम जंक्शन पॉइंट, 2 जंक्शन पॉइंट बन रहे हैं, बहुत आसानी से मिल गए। ब्रांचेज में करंट 5 ब्रांचेज हैं, फटाफट से पांचों ब्रांचेज में करंट फ्लो कराते हैं, I4 एंड I5। अभी ढूंढ लेते हैं, यहाँ पर कोई करंट सोर्स वाली ब्रांच तो नहीं है, कोई करंट सोर्स वाली ब्रांच नहीं, इसका मतलब ये जनरल न्यूमेरिकल है, नॉर्मल मेथड से करेंगे। तो वही अपना लाइन बनाई, 2 नोड हैं, पहले नोड ए, इक्वेशन तो फिक्स है हमारी I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3, है ना। अभी I1 कैलकुलेट करते हैं, 10 से VA की तरफ डिवाइडेड बाई 3, I2 VA से ग्राउंड की तरफ। तो अब की बार -0 लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट VA/8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि VA-0 इक्वल टू VA। अब आता है I3, देखो VA से VB की तरफ है तो VA माइनस VB तो करना ही करना है, लेकिन ध्यान से देखो एक 3 वोल्ट की बैटरी भी लगी है ना, और डायरेक्शन के हिसाब से इस बैटरी का मुझे प्लस टर्मिनल मिला है, इसका मतलब ये पॉजिटिव बैटरी है, तो इस 3 को भी उसमें से क्या कर देंगे, माइनस। ये बैटरी अगर उल्टी लगी होती तो माइनस माइनस मिलके क्या कर देते, प्लस। तो हमारे पास ये तो हायर है ही है, इसके बाद जितनी बैटरी मिलेंगी सबको माइनस करते चले जाना है, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल, बाकी जितने मिलेंगे सब लोअर पोटेंशियल। तो VA में से पहले VB को माइनस किया, फिर उसमें से मैंने 3 को माइनस किया, डिवाइडेड बाई 4। इक्वेशन बना लेते हैं, तो 10 माइनस VA/3 इक्वल टू LCM बना 8 VA प्लस 2VA माइनस का 2BB माइनस का 6, 3 का मल्टीप्लाई इधर, 8 का मल्टीप्लाई इधर, 80 माइनस 8VA इक्वल्स टू VA, ये हो गया 3 इंटू 3 9VA माइनस का 6BB माइनस 18, ये एक तरफ 18 को उधर ले गए, 9 एंड 8 ये बना हमारा 17VA माइनस का 6BB इज इक्वल्स टू 18 इधर उठ कर आया 98। ये बनकर तैयार हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना। अभी नोड बी पे जाते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। तो पहली इक्वेशन KCL इक्वेशन तो फिक्स हो गई हमारी, I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। अभी I3 में इक्वेशन लगाते हैं, तो I3 की इक्वेशन वही है जो हमने पहले निकाली थी, सेम टू सेम, नो चेंज। अभी I4 कैलकुलेट करते हैं, VB से ग्राउंड की तरफ प्लस ये प्लस VB से 6 वोल्ट की तरफ। ठीक है ना। अभी इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, तो VA माइनस VB माइनस 3/4 इक्वल टू 14 एंड 12, इसका LCM ले लेते हैं। तो इसका LCM आया हमारा 84। अब हमने यहाँ पर ऊपर 7 का मल्टीप्लाई करा दिया, 7VB प्लस इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं 6 का 6VB माइनस 6 इंटू 6 36, 4 से ये कैंसिल आउट हो गया मेरा 21 टाइम्स, 21 का इधर मल्टीप्लाई कराया तो 21VA माइनस 21VB माइनस 21 इंटू 3 63 इक्वल्स टू 7 एंड 6 जुड़कर हो गए हमारे 13VB माइनस 36। 13VB को इधर उठा के ले आए तो 21VA माइनस 13 इधर आया, तो 21 प्लस 13 हो गया हमारा 34VB इज इक्वल्स टू 63 उधर उठ कर गया, तो 63 में से 36 माइनस हुआ, बचा 27। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अभी सिंपल वही कैलकुलेटर से इक्वेशन मोड पे लेके जाएंगे, अननोन है 2, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद अपना आंसर निकालेंगे, 21 माइनस का 34 एंड 27। तो द वैल्यू ऑफ VA is 7.01 वोल्ट एंड द वैल्यू ऑफ VB is 3.53 वोल्ट। और मुझे 8 ओम में करंट निकालना था, जहाँ पर ऑलरेडी I2 करंट मान रखा है मैंने, इसकी वैल्यू थी VA/8 यानी 7.01/8। हमने जस्ट वैल्यू पुट करते हैं, 7.01 डिवाइडेड बाई 8, आंसर इज 0.8762 एम्पियर करंट। तो ये हो गया हमारा अनदर मेथड। तो अभी आप लोगों ने 3 मेथड के नोडल एनालिसिस के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, तीनों मेथड में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग एक और मेथड सीखते हैं,
ये देखिए, ये मैंने एक सर्किट बनाकर तैयार किया, ठीक है। और इस सर्किट में ये है 24 वोल्ट की बैटरी, दिस इज 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, दिस इज 3 एम्पियर करंट सोर्स एंड दिस इज 10 वोल्ट बैटरी, ठीक है। मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नोड वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं और कुछ कैलकुलेट नहीं करना, जस्ट नोड वोल्टेज, कोई करंट नहीं कैलकुलेट करनी। तो सबसे पहला काम नोड वोल्टेजेस को ढूंढना, दिस इज VA, दिस इज VB। अब करंट को फ्लो कराना, I1, I2, I3, I4 एंड I5। तो अगर आप ध्यान से देखें, I1 में जो मैंने ब्रांच मानी है, जहाँ पर जिस ब्रांच में मैंने I1 करंट माना है, वहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं तब तक करंट फ्लो ही नहीं होगा हमारा, क्योंकि करंट ही तो, रेजिस्टेंस ही तो वोल्टेज सप्लाई के थ्रू करंट को फ्लो कराएगा, V = IR। और यहाँ पर अगर कोई करंट रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, यानी करंट इन्फिनिटी हो गई। तो इस केस में हम क्या मानते हैं कि जिस भी ब्रांच में, अभी ये ब्रांच किस वोल्टेज से कनेक्टेड है, VA से, तो इसका मतलब VA का वैल्यू डायरेक्ट हो गया 24 वोल्ट, कोई ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशन करने की, ठीक है ना। यानी अगर कोई ब्रांच आपको ऐसी मिलती है जिस ब्रांच पे आपको सिर्फ बैटरी कनेक्टेड है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, दैट मीन्स उस पूरी ब्रांच का, यानी उस पूरे नोड का वोल्टेज वही हो गया जो उस ब्रांच का वोल्टेज है। तो VA यहाँ पर डायरेक्टली गिवन है 24 वोल्ट। अभी सिर्फ एक अननोन बचा है, यानी यहाँ पर KCL की भी कोई जरूरत नहीं है, VA तो निकल गया ना। अभी VB की तरफ जाते हैं और सिंपल अपनी इक्वेशन बनाते हैं, I3 = I4 + I5। I3 हो गया मेरा VA माइनस VB/2, I4 करंट सोर्स दिख रहा है ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 3, I5 यानी VB - 10/1। सिंपल सॉल्व करेंगे, VA की वैल्यू 24 माइनस VB/2, 3 + VB - 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 24 माइनस VB = 2 का मल्टीप्लाई दूसरी साइड करा दिया हमने, तो ये बन गया 2VB - 14। ये देखिए सॉल्व करेंगे तो 3 या -10, ये बचा हमारा माइनस का 7, -7 × 2 -14। VB को इधर लेकर गए, ये बन गया मेरा 3VB, 14 को इधर लेकर आए, तो 24 एंड 14 इज 38। तो VB इज 38/3। सिंपल, हमने 38 को 3 से डिवाइड करा दिया, आंसर इज 12.66 वोल्ट। तो दिस इज अवर अनदर मेथड कि जब आपको किसी भी ब्रांच में सिर्फ वोल्टेज मिलेगा, रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, तो उस नोड का वोल्टेज वही हो जाएगा जो उस ब्रांच का वोल्टेज है। तो ये हो गया हमारा एक और मेथड। आई होप आप लोगों को नोडल एनालिसिस समझ में आ रही है। तो अब हम अपना लास्ट मेथड अप्लाई करते हैं। लास्ट मेथड है सुपर नोड मेथड, एंड सुपर नोड मेथड बहुत सिंपल मेथड है हमारा, ठीक है। उसको अप्लाई करते हैं, उसके बाद हमारा नोडल एनालिसिस का टॉपिक इज कंप्लीटेड। ये एक सर्किट है हमारा, दिस इज 3 एम्पियर, दिस इज 8 ओम ±4 वोल्ट, 6 ओम, 2 ओम, 24 वोल्ट ±। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको ब्रांच, जैसे कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जिसमें आपको डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन होगी, तो आप वही डायरेक्शन कंसीडर करिए, जिसमें नहीं गिवन है उसमें हम मान सकते हैं I1, I2, I3, I4 एंड I5, VA एंड VB, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम नोडल एनालिसिस लगाना, I1 = I2 + I3 एंड I3 = I4 + I5। अभी आप ध्यान से देखो, जिस ब्रांच में हमने I3 करंट को फ्लो कराया है वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो उसका मतलब वहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन वो करंट ऐसी है कि अब इस बैटरी में, ये जो 4 वोल्ट की बैटरी दिखाई दे रही है आपको, अब ना तो वो VA के बराबर है ना वो VB के बराबर है, वो किसके बराबर है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, VA - VB/4। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब उस केस में हम I3 को तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, बट अगर आप ध्यान से देखें ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों में I3 कॉमन है, तो कुछ नहीं करना, हम I3 को ही हटा देते हैं, I3 की जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन बन गई हमारी I1 = I2 + I4 + I5। और यहाँ पे से वैल्यू पुट करते हैं, तो I1 इज 24 - VA/2, I2 इज VA/6, I4 इज VB/8 एंड I5 इज 3, है ना। तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन यहाँ से निकल आएगी और अपना न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ LCM लिया मैंने, 8 एंड 6 है, तो 8 और 6 का LCM निकाल लेते हैं।
24, तो 6 इन, ये हो गया 4VA, ये हो गया 3VB, और 24 इंटू 3 हो गया 72। मल्टीप्लाई कराया 24 इंटू 12, तो बन गया 288 माइनस का 12VA इक्वल्स टू 4VA प्लस 3VB प्लस 72। इक्वेशन को इस तरह लेके गए तो ये बन गया 16VA प्लस का 3VB इज इक्वल्स टू 288 में से 72 को माइनस कर दिया 216। दो अननोन, दो इक्वेशन जस्ट सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा सुपर नोड मेथड। ये आंसर निकाल लेते हैं। 1 minus 1 and 4, 16, 3 and 2, 1, 6. So VA is equals to 12 volt and VB is equals to 8 volt. These are the answers. तो आई होप आप लोगों को नोडल एनालिसिस समझ में आ गई होगी। नोडल एनालिसिस में जितने टाइप्स थे वो सब समझ में आ गए होंगे। इन अवर नेक्स्ट वीडियो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, मैश एनालिसिस को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।